नारायण जी बेनीवाल साहब, वे मेरता की पूर्व विधायिका श्रीमती इंदिरा जी बावरी साहब और मंच पे बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि राजू राम जी खोजा साहब और समस्त आरएनपी की टीम। साथियों, वैसे तो पता है आपको कि इन जन आक्रोश रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, हम मेरता के किसान प्रतिनिधिमंडल सब नेताओं के पास में गए, बीजेपी के पास में भी गए, कांग्रेस के पास में भी गए, लेकिन किसी ने हमारी एक भी नहीं सुनी। सब लोगों ने आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हमने सबसे निवेदन किया कि अगर हमारी जमीन 20,000 रुपए प्रति बीघे के रूप में डीएलसी रेट से चली जाएगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। किसान उनके सामने सपा रख के रोए थे कि हम 20,000 में हम कहां से दूसरी जमीन लेंगे, लेकिन नेताओं के कान की जूं तक नहीं हिली। लेकिन हमारी एक ही उम्मीद थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल वो किसान के बेटे हैं, वो हमारी सुन सकते हैं। फिर हम प्रतिनिधिमंडल नेताजी के पास में गए। हमने नेताजी को बोला, नेताजी रास पुष्कर मेरता जो रेलवे लाइन जो जिसमें रास और मेरता रेलवे लाइन की तो किसी जनप्रतिनिधि और हमने मांग भी नहीं की, लेकिन तो फिर भी ये लाइन केंद्र के द्वारा स्वीकृत की गई क्योंकि वहां पे अडानी का प्लांट है। अडानी ने सीधा डायरेक्टली वो रेलवे लाइन स्वीकृत करवा ली। मेरता पुष्कर तो हमारी जनप्रतिनिधियों की मांग थी, वो तो कोई नहीं, लेकिन ये हमने मांग भी नहीं की, लेकिन ये हमारी जमीन जा रही है। जहां रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वहां पे तो 2 से 3 बीघे जा रही है। नेताजी ने कहा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भले अडानी हो या अंबानी हो, आपके जमीन के रेट के 20 से 25 लाख रुपए बीघे से दिलवाऊंगा। आपको मजबूत रहने की आवश्यकता है, आपको एक एक पाई का हिसाब मिलेगा, आपकी जमीन ऐसे फ्री में नहीं जाने देंगे। सब लोगों ने आश्वासन दिया, नेताजी हम मरते दम तक हमारी आने वाली पीढ़ी आपको नहीं भूल पाएगी। आप जैसा किसान नेता उत्तरी भारत में भी नहीं पैदा हुआ। साथियों, वैसे ही वैसा एक रिया का मुद्दा था। मैं वैसे मेरता विधानसभा से आता हूं, वहां की जो भी यथास्थिति है वो मुझे पता है जी। मेरता में रिया में जिस अनुसार गलत रूप से पुरानी बीएसआर पे लूनी नदी में बजरी की लीजें आवंटित हुई, साथियों वहां पे आपको पता होगा किस अनुसार नेताजी ने एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें मेघराज सिंह के ऊपर 47 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल के लिए पेनल्टी लगवाई थी। वहां पे कितना बड़ा अवैध खनन हो रहा था। इसके अलावा वहां पे अगर किसानों को अगर बजरी निकलवाने के लिए कुछ देना ही होता सरकार को, तो वहां पे किसानों के खेतों में पट्टे जारी करवाते, लेकिन वहां पे बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा, आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फर्जी तथ्य छुपा के वहां पे माई से आवंटित की गई। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लूनी नदी रिया के 20 से 30 गांवों की जीवन रेखा है। वहां का सेजे का पानी लोगों के आज भी छोटे छोटे कुओं में सेजे का पानी आता, वो रिया नदी के अगर रिया नदी भी अस्तित्व में नहीं रहेगी तो उनका पानी भी खत्म हो जाएगा साथियों। लेकिन साथियों, जिस अनुसार वहां पे गरीब किसानों के ऊपर बजरी माफियाओं का तांडव मचाया, उनके ऊपर कैमरे चढ़ाई गई, एक दूध लाने वाला एक बूढ़े आदमी के हाथ में तोड़ दिए गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ओनली 50 मीटर दूर खड़ी थी, लेकिन उनके पास मेरे के हाथ पे उनके तुड़े साथियों। लेकिन नेताजी ने रात को 12 बजे नारायण जी बेनीवाल और इंदिरा देवी बावरी को भेज के उनको न्याय दिलाया साथियों, और उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे हुए उनको भी वापस लेना पड़ेगा। साथियों, मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन एक ही बात कहूंगा, आपके लिए लड़ने वाला एक ही नेता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है साथियों। पिछले 80 दिनों से ज्यादा
अगर ऐसे ही धरने पे बैठे हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बैठे हैं साथियों। आपको ऐसा किसान नेता मिलेगा नहीं। उठो, जागो और सही आदमी को पहचानो साथियों। अगर वो भर्ती थाने का थानेदार फील्ड पोस्टिंग पे आ गए तो आप जैसे किसान को गांठियां खिलाएंगे, खुलेआम वसूली करेंगे। इसलिए नेताजी बैठे हैं। ये जन आंदोलन करने, जन आक्रोश रैली करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम किसानों की मांग थी। मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं। आप जब सही आदमी को पहचानना लग जाओगे ना तो हनुमान जी बेनीवाल सीएम की कुर्सी पे बैठे मिलेंगे। यहाँ पे रैली करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। धन्यवाद। राम राम।